पानं दर्शनं मोक्षसाधिनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दिनेन च नाचिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदिकं वीतिरागमुखं दृष्ट्वा पद्मेरागशमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यते दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तिनाशिनं बोधिनं चित्ते पदमस्य समस्तार्थप्रकाशिनं दर्शनं जिन चन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षिणं जन्मोदाहि विनाशाय वर्धिनं सुखवारिधे जीवादितत्त्वप्रतिपादिकाय सम्यक् त्वमोख्याष्टिगुणार्णवाय प्रशान्तिरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अब यहाँ पर अपन लोग पूज्य पाद आचार्य महाराज के द्वारा रचित ये दर्शन पाठ है और दूसरा गुणनंदी आचार्य का भी नाम मिलता है, परंतु प्राचीन पाठों में पूज्य पाद जी के द्वारा रचित ये दर्शन पाठ है। इसमें जिन बिंब के दर्शन की महिमा को बतलाया गया है कि भगवान के दर्शन करने से हमें क्या अनुभूति होती है और क्या अनुभूति हमें क्या है करना चाहिए। तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान को चंद्रमा के विमान से उपमा दी जा रही है कि जैसा चंद्रमा का विमान अनादि निधन शाश्वत है, अकृत्रिम है और वह कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, ऐसी जिनेंद्र भगवान ने कर्मों को नाश कर देने से अनंत चतुष्टय में उनकी आत्मा हमेशा कैसी है, एक सी बनी रहती है। कितने भी काल व्यतीत हो जाए उसमें विकृति नहीं आती है। ऐसे भगवान के दर्शन करने से 3 लाभ होते हैं। कितने लाभ हैं यहाँ पर? 3 लाभ बतलाए हैं। पहला लाभ क्या बतलाया है? जन्म रूपी दुख का विनाश होता है। क्या होने से? भगवान का दर्शन करने से जन्म रूपी दुख का क्या होता है? विनाश होता है। दूसरा उन्होंने फल दिया है, सुख रूपी समुद्र में वृद्धि होती है। किसमें? सुख की क्या होती है? वृद्धि होती है। तीसरा लाभ है, धर्म रूपी अमृत की वर्षा होने लगती है। अर्थात सबसे पहला जन्म के दुख का नाश होना, सुख में वृद्धि होना और धर्म रूपी अमृत की क्या होना? प्राप्ति होना। ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के 3 लाभ है। सबसे पहला जन्म किसे कहते हैं? तो प्राणों के संयोग को क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। अब प्राण किसे कहते हैं? 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों की पूर्णता जिनसे होती उन्हें क्या कहते हैं? प्राण कहा जाता है। ये प्राण मूल में 4 होते हैं, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। मूल में कितने प्राण हैं? 4 हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। बल कितने होते हैं? 3। 5 और 3 क्या हो गए? 8। आयु और श्वासोच्छ्वास ये क्या है? 10 होते हैं। यानी जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और निगोदिया, ये एक इंद्रिय जो जीव हैं इनके 4 प्राण होते हैं। एक स्पर्श इंद्रिय, फिर इसके बाद में काय बल,
फिर आयु और श्वासोच्छ्वास, कितने होते हैं ये? 4। जो 2 इंद्रिय होते हैं, उन 2 इंद्रिय जीवों के 6 प्राण होते हैं। कितने होते हैं? 6। 2 इंद्रियां हो गई, स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय, 2 ही इंद्रियां हो गई। काय बल और वचन बल 4, आयु और श्वासोच्छ्वास, कितने हो गए ये? 6। अब 3 इंद्रिय के जो होते हैं वो 7 प्राण होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्राण होते हैं। कौन कौन से हो जाए? 3 इंद्रियां, 2 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 4 इंद्रिय के 8 प्राण होते हैं। 4 तो क्या हो गई? इंद्रियां, स्पर्शन, रसनन, घ्राण और चक्षु, ये क्या है? 4 इंद्रियां हैं। फिर इसके बाद में काय बल और वचन बल है, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये कितने हो गए? 8। असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। 5 इंद्रियां, 2 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, क्या हो गए? 9। अब इसके बाद में जो पंचेंद्रिय हैं संगी, उनके कितने होते हैं? 10। 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल और काय बल, तीनों बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो आज सबके कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। और जो अभी गर्भ में बालक है उसके भी कितने हैं? 10। यानी मनुष्य गति में 10 प्राण होते हैं, नर गति में 10 प्राण होते हैं, देव गति में कितने होते हैं? 10। 3 गतियों में 10 प्राण वाले ही जीव होते हैं। यानी 3 गतियों में संगी पंचेंद्रिय जीव ही क्या हैं? पाए जाते हैं। और बाकी की बच्चे कौन से? त्रियंच। त्रियंच गति में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और संगी, सभी प्रकार के पाए जाते हैं। तो 1 इंद्रिय जीव कौन कौन होते हैं? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। और निगोदिया जीव, कौन सी इंद्रिय इनकी? एक स्पर्शन। 2 इंद्रिय जीव कौन कौन है? सबसे पहले यानी कि जो चावल आदि में, घी आदि में इल्लियाँ पड़ जाती हैं, जैसे लट कहते हैं, और केंचुआ, जैसे तुम्हारे यहाँ गीला या गड़बड़ कहते हैं, बारिश में होते ना, ये क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ, तो केंचुआ है, वो कितनी इंद्रिय है? अब नाली में जो कीड़े होते हैं वो कितनी इंद्रिय हैं? 2 इंद्रिय होते हैं। मल आदि में ये 2 इंद्रिय। अपने पेट से निकलने वाली जो कृमि होती है, जैसे चिनुना आदि बोलते हैं, ये कितने इंद्रिय होते हैं? 2 इंद्रिय हुआ करते हैं। ये सब 2 इंद्रिय जीव हैं। फिर इसके बाद में 3 इंद्रिय जीव कौन कौन हैं? खटमल, आँख के सिर में होने वाले जूं या लीक आदि, चींटी है, चीटा है, ये सब क्या हैं? 3 इंद्रिय हैं। यानी जिनमें छोटे छोटे पैर आ जाते हैं, गिंजाई, इंद्रगोप आदि जिन्हें बोलते हैं, ये 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। छोटे छोटे जीव जो उड़ने लगते हैं, मक्खी है, मच्छर है, भौरा है, ये कितनी इंद्रिय हैं? 4 इंद्रिय जीव हुआ करते हैं। बर्र है, ततैया आदि है, ये सब कितनी इंद्रिय हैं? असंगी पंचेंद्रिय जीव। असंगी पंचेंद्रिय जीव में एक तो होता है कीये पक्षी, तोते जैसा होता है कीय पक्षी। कोई कोई चूहा, जैसे अपन छछूंदर बोलते हैं, उसकी थोड़ी सी लंबी चोंच होती है और चलने फिरने में थोड़ी सी क्या होती है? मंद गति वाली होती है, तो वो असंगी पंजे। कोई कोई कबूतर भी असंगी पंचेंद्रिय होते हैं। कोई कोई सर्प भी क्या होते हैं? असंगी पंचेंद्रिय होते हैं। तो ये असंगी क्या हैं? जीव हो गए। संगी जीव में गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि, सरीसर्प, सर्प आदि, छिपकली आदि, ये सब कितने में आते हैं? संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। कोई कोई मेंढक भी असंगी पंचेंद्रिय होते हैं और कोई संगी पंचेंद्रिय हुआ करते हैं। तो आप लोग कितने इंद्रिय हो? संगी पंचेंद्रिय पक्का? अब जब हम पाठशाला पढ़ते थे तो हम जो पंडित जी पढ़ाते थे, तो ये इंद्रियों का पाठ चल रहा, तो याद आ गई आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो पंडित जी ने कहा, बेटा
पंचेंद्री कौन? अपन तो मौन, पन से नहीं बनता था। फिर भी उनने कान पकड़ा, बोलो पंचेंद्री कौन होता है? हमने कहा पंडित जी हाथी। कहले क्यों? हमने कहा उसके 4 पाँव, 1 सूंड, क्या हो गई है? 5 इंद्री हो गई। कोई बात नहीं। फिर कहा अच्छा ये बताओ 4 इंद्री कौन? हमने कहा घोड़ा। कहे क्यों? हमने उसके क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो कितनी इंद्री हो गया? 4 इंद्री। 3 इंद्री कौन? अपन मौन। फिर उन्होंने कान पकड़ा, बताओ 3 इंद्री कौन? हमने कही तिपाया, जे कैमरे का स्टैंड, अपने घरों में थाली रखने का मोंदरा बनता था, उसके भी क्या होती थी? 3। स्टूल में भी कितनी टांगें होती थी? 3। तो हमने कहा ये 3 इंद्रिय क्यों? उसके क्या होते हैं? 3 पैर होते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने कहा 2 इंद्री कौन? अपन तो मौन थे। फिर उन्होंने कान पकड़ा, बोलो जल्दी से। यानी कि 2 इंद्री आप। कहले हम 2 इंद्री क्यों? यानी कि आप और आपकी पत्नी पंडितानी, पंडित जो है पंडितानी, आप कितनी इंद्री हो? 2 इंद्री। अब कहले 1 इंद्री कौन? जल्दी से बोलो। हमने कहा हम, क्योंकि अपनी शादी नहीं हुई तो अपन कितनी इंद्री हैं? 1 इंद्री। तो जिनकी शादी नहीं हुई कितनी इंद्री? और जिनकी हो गई उनकी 2 इंद्री। ऐसे ही है क्या है? अरे हम तो ऐसे ही हैं, सही है, 1 इंद्री अच्छे हैं अपने, सुखी तो हैं कम से कम। और आप लोग क्या हैं? दुखी हैं। तो ऐसा नहीं है। ये पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं, अर्थात 3 गतियों में संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। त्रिंच गति में दोनों तरह के होते, संगी भी और असंगी भी। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव त्रिंच गति में ही आते। किस में आते हैं? त्रिंच गति में आते हैं। ऐसे जीवों के जो प्राण होते हैं उनका संयोग मिलना जन्म कहलाता है। और जन्म के दुख सबसे ज़्यादा दुख होते हैं, तो जन्म के दुख होते हैं। 1 इंद्री पर्याय में हम दुखों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और इनके सबसे ज़्यादा दुख। 2 इंद्री जीवों के और ज़्यादा दुख हैं। जब आपका साबुन सोडा का पानी नाली में जाता है तो 2 इंद्री जीव कैसे हो जाते हैं? अभी जो केंचुआ आदि होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ जो भी बोलते हो गीला गड़बड़ आदि, अब उनको थोड़ा सा यदि लघुशंका या साबुन सोडा का पानी लगता है, ऐसे छटपटा जाते हैं, तड़पते तड़पते क्या टुकड़े टुकड़े उनके क्या हैं हो जाते हैं। इतनी वेदना होती है। 3 इंद्रिय जीव जब आपके सिर में जूं आदि हो जाते हैं तो क्या करते हो? कोई ना कोई कीटनाशक आप लोग क्या करते हैं? डालते हैं, या फिर इसके बाद में निकाल करके पानी में डाल देते हैं, कटोरी में रख देते हैं, या बाहर छोड़ देते हैं। अब इसके बाद में खटमल आदि हो जाए तो कैरोसन आदि बहुत सारी चीज़ डाल के उनको ख़त्म कर देते हैं। घर में कॉकरोच आदि हो जाएं, चींटियाँ हैं तो लक्षण लेखा लगा देते हैं। कितनी चींटियाँ मरती हैं। इनको कभी भी लगाना ही नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। क्योंकि उनके पास में जैसे जीव जाएंगे गंध को पाते हैं, थोड़ी दूर तक आगे जाते और क्या हो जाते? वो मृत हो जाया करते हैं। इसलिए कभी बाधा होती है, तेज नमक का पोंछा लगा दो, कैरोसिन का पोंछा लगा सकते हैं, मिट्टी तेल का, या फिर इसके बाद हल्दी आदि को क्या किया जा सकता है? डाल दिया जाता है। सारी चींटियों को कोमल कपड़े से या कोमल झाड़ू से बाहर करके चारों तरफ से पानी की बॉर्डर बना दो। क्या कर दो? पानी की धार छोड़ दो। तो पानी को कभी ये क्या नहीं करते? पार नहीं करते हैं। तो किससे बच जाएंगे अपन? यदि आपने चौक लगा दी तो क्या होते हैं? उनसे ये जीव मर जाया करते हैं। तो इस प्रकार से इनके दुख हैं। 4 इंद्री हैं, मक्खी मच्छर आदि हैं, भौरा आदि हैं, इन सब के बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। अपनी 49 दिन की आयु को पूरा ही नहीं कर पाते और क्या होता है? मरण होता है। वे संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के दुख, सबसे ज़्यादा दुख किनको होते हैं? त्रियंचों को। जन्म के बाद में उनको जो वेदना होती है, या फिर गाय बैल भैंस आदि की पर्याय में आ जाए
बकरी आदि की पर्याय में इनको मारण करके इनका मांस आदि क्या है, जलचर हो जाए तो मछली आदि हो गए तो इनको मार करके, मेंढक आदि हो गए तो इन सबको मार करके क्या करते हैं लोग। इसलिए इनके सबसे ज़्यादा दुख होते हैं। इन सारे दुखों का नाश जो है, हे भगवान आपका दर्शन करने से क्या होता है, जन्म का दुख नाश होता है। यानी कि हे भगवान आपके निकट आते हैं, सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, और सम्यक दर्शन जो उत्पन्न होता है तो नरक आयु का और त्रियंच आयु का बंध नहीं होता है। पहले गुण स्थान में नरक आयु का और दूसरे में त्रियंच आयु का क्या होता है, बंध होता है। ये कौन के बच्चे हैं, पकड़ लो, ये तो कांजी हाउस में पहुंचा दो, ये तो हुए तो इस प्रकार से इन दुखों से बचने का मतलब है सम्यक दर्शन हो जाने से क्या होता है, 16 और 25 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। तो उसका कभी भी नरकायु में, त्रियंच आयु में और स्त्री वेद में जन्म नहीं होता है। किसमें, स्त्री वेद का बंध भी पहले दूसरे गुण स्थान में होता है, इसके आगे होता ही अनंतानुबंधी कसाय से ही होता है, इसके आगे बंध नहीं होता है। नपुंसक वेद का पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व से और अनंतानुबंधी से स्त्री वेद का बंध होता है। इसलिए हे भगवान ऐसे जन्म के दुखों से क्या है, बच जाते हैं। फिर जो है सुख की वृद्धि होती है। सुख किसे कहते हैं, सुख की 4 परिभाषाएं अपने आगम में मिलती हैं। सबसे पहली सुख की सरल परिभाषा जो कही गई है, सु यानी अच्छा, खा यानी इंद्रिय, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसे क्या कहते हैं, सुख कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा है शाता वेदनी कर्म की उदय से जो हमें शांति की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। किससे, साता वेदनी कर्म के उदय से कुछ समय के लिए शांति की अनुभूति होती है उसे क्या है, सुख कहते हैं। तीसरा है आकुलता से रहित हो जाना, सो क्या है, सुख है। संपूर्ण आकुलताओं का दूर हो जाना सो क्या है, सुख है। फिर एक परिभाषा और मिलती है, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आना, उसका नाम क्या कहलाता है, सुख कहलाता है। तो ये सुख है, 7 प्रकार का सुख होता है। कितने प्रकार का, 7 प्रकार का सुख होता है। सबसे पहले शारीरिक सुख, दूसरा है मानसिक सुख, तीसरा है कर्मोत्पन्न सुख, चौथा है प्रकृति जन्य सुख, चौथा है प्रकृति जन्य सुख, पांचवा है प्रशमोत्पन्न सुख, प्रशमोत्पन्न सुख। फिर इसके बाद में छठवां है आत्मोत्पन्न सुख, आत्मोत्पन्न सुख यानी आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख। फिर इसके बाद में आता है अनंत सुख, अनंत सुख। फिर आखिरी का बचता है अव्याबाध सुख। कौन सा, अव्याबाध सुख। इनमें से भगवान का दर्शन करने से कौन से सुख में वृद्धि होती है, शारीरिक सुख में, मानसिक सुख में, या कर्मोत्पन्न सुख में, प्रकृति जन्य सुख में, प्रशमोत्पन्न सुख, आत्मोत्पन्न सुख, अनंत सुख या अव्याबाध, इनमें किन में होती है। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, उनके सिद्धांत को स्वीकार करने से मात्र जो होता है प्रशमोत्पन्न सुख में वृद्धि होती है। किसमें, प्रशमोत्पन्न सुख में क्या होती है, वृद्धि होती है। शारीरिक सुख क्षणिक है, शारीरिक सुख कितना है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए मिलता है, फिर इसके बाद में ज्यों का त्यों होता है।
फिर मानसिक सुख भी क्षणिक है। मानसिक सुख भी क्या है? क्षणिक, लंबे समय तक ठहरता नहीं है। फिर इसके बाद में प्रकृति जन्य जो सुख है वो भी क्षणिक है। वो भी क्या है? क्षणिक है। जैसे अभी मौसम अनुकूल है तो अच्छा लग रहा है, और तेज धूप आ जाए तो ठंडी में धूप अच्छी लगती है और गर्मी में धूप अच्छी। ये सब क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए क्या करते हैं? हमारे लिए वेदना का प्रतिकार करते हैं। फिर इसके बाद में आता है प्रश्नोत्पन्न सुख। प्रश्नोत्पन्न सुख किसे कहते हैं? कसायों का मिट जाना। किसका? कसायों का मिट जाना सो क्या कहलाता है? प्रश्नोत्पन्न सुख है। आप लोगों की जब घर में लड़ाई हो जाती है, अट्टी कट्टी होती है, बोलते नहीं हो, तब कैसा लगता है? और बोलने लगो तो असंस किसी से भी अनमन हो जाए, किसी से बेमनस्ता हो जाती है, ना तो आपको अच्छा लगेगा ना उसको अच्छा लगेगा। भले गुस्से में हो, भले आप द्वेष में है, कुछ भी है, लेकिन आपको ये कमी तो क्या होती है? बार बार लगता है कि अरे इनसे हमारा क्या हो गया? बैर हो गया। और दोनों दुखी हैं, और दोनों का जब बैर समाप्त हो जाता है तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो भगवान के निकट आने से बैर दूर होता है। शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं। शेर का बछड़ा जो होता है शावक, वो गाय का दूध पीने लगता है, और गाय का बछड़ा शेरनी का दुग्धपान करने लगता है। गरुड़ और सर्प, नेवला और सर्प सब क्या हो जाते हैं? एक साथ बैठ जाते हैं। सबका जन्म जात बैर क्या होता है? दूर होता है। ये तो दर्शन की क्या है? महिमा है। इसलिए हे भगवान प्रश्नोत्पन्न सुख में वृद्धि होती। किस में वृद्धि होती है? प्रश्नोत्पन्न सुख में वृद्धि होती है। जब हम धीरे धीरे व्रतों को स्वीकार करने लगते हैं तो आत्मोत्पन्न सुख में क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर अनंत सुख अरहंत भगवान को होता है, और अव्यवाद सुख सिद्ध परमेष्टि को होता। किन को होता है? सिद्ध परमेष्टि को। कर्मोत्पन्न सुख अपन सबको मिलता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए। कितना मिलता है? कुछ समय, जितने समय तक साता वेदनी कर्म का कम से कम वो है 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त के अंदर 8 घंटे तक मिलेगा। इसके बाद में फिर असाता का क्या आ जाएगा? उदय आएगा। तो इस प्रकार से ये सुख जो हैं हमारे लिए छोड़ना है और प्रश्नोत्पन्न सुख में वृद्धि करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों के कम होने से जो हमें शांति की अनुभूति होती है उसका नाम क्या कहलाता है? प्रश्नोत्पन्न सुख कहलाता है। ऐसे सुख में क्या होती है? वृद्धि हुआ करती है। और समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा। समीचीन धर्म किसे कहते हैं? धर्म की 5 परिभाषाएं अपने यहाँ मिलती हैं। सबसे पहले वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। किसके? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। ये परिभाषा साध्य है। ये क्या है? साध्य है। यही परिभाषा मुख्य है, बाकी सब साधन है। बाकी सब क्या है? यानी जीव का स्वभाव क्या है? देखना और जानना। देखो जानो, बिगड़ो मत। यानी कोई भी वस्तु है देख ली और जान ली, लेकिन उस रूप में परिणमन नहीं करना। ये क्या है? जीव का स्वभाव है। लेकिन अपन स्वभाव में तो है ही नहीं है। अपन देखते हैं और जानते हैं। जो अनुकूल है सो राग, और जो प्रतिकूल है सो द्वेष। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको देख करके ना तुम्हें राग होता हो ना द्वेष होता हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देख के ना राग होता ना द्वेष हो? मात वो हैं जिन बिंब। कौन है?
जिन बिंब बीतराग भगवान की जो मुद्रा है, मुनि महाराज की जो मुद्रा होती है, उसको देख करके ना तो राग होता और ना द्वेष होता है। अर्थात वह भी देख करके ना राग करते और ना द्वेष कर लेते हैं। देखना और जानना उनका क्या होता है, स्वभाव होता है। ये वस्तु का क्या है, स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव उष्णता, ये उसका स्वभाव है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वही उसका क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। एक बार एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी याद आ गई स्वभाव को लेकर के। आपस में मित्र मिले, वो तलवाड़ा के नहीं थे, है ना। जब वो आपस में मिले तो मिलकर के आपस में चर्चा होने लगी। सबने कहा हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। यार इसने कहा हम अपनी पत्नी को अच्छा दबा के रखते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जिधन एक दो चांटा ना मारें, और हम एक दो चांटा मारते तो हाथ जोड़े खड़ी रहती है। कौन, हमारी पत्नी हमारी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहे। हम जैसे घर में पहुंचते ही हैं और पहुंचते ही साथ में सब हाथ जोड़ के क्या हो जाते हैं, खड़े होते हैं। हमने इतना दबा के रखा है। सब कहने लगे ऐसा है, कहने लगे तीसरे यार तुम क्यों चुपचाप हो। यार हम क्या बताएं, हमने तो अपनी पत्नियों को वो मारो ही नहीं है, कभी उसकी हमने पिटाई की नहीं है। कहने लगे अच्छा, अरे जब तक पत्नी की पिटाई नहीं करे तो मज़ा नहीं आता। दोस्तों ने कहा, तो ने कहा चलो अच्छा हम करते हैं, अब प्रयास करेंगे, जाके देखते हैं। क्योंकि वो तलवाड़ा की तो थी नहीं, वो हमारे बुंदेलखंड की थी। अब जैसे ही वो घर गया, किसान था, पत्नी से कहा हम खेत पर जा रहे हैं हल लेकर के, तुम एक काम करना भोजन लेके आ जाना। उसने कहा जो आज्ञा, हमें तो अपना कर्तव्य करना है, सो हम करेंगे। तो वो खेत पर चला गया और खेत में अपना हल चलाने लगा। हल चलाते चलाते देखा टाइम हुआ, उसकी पत्नी आई, और जैसे ही उसने देखा पत्नी भोजन लेके आ रही है, उसने हल को उल्टा कर लिया। क्या कर लिया, उल्टा कर लिया। वो कहने लगे जैसे ही हमें टोकेगी, हम उतनी दूर से तो भोजन लेके, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ, उल्टा चला रहे हो, तो हमें क्या मिल जाएगा, मारने का। हम कछु करे, तुम कौन हो तो हमारे काम में बोलने वाली, और तुमने मुझे टोका, सो क्यों टोका, हम तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं, इतने में क्या मिल जाएगा हमें। तो वो यहाँ की तो थी नहीं, इसलिए वो आई, उसने देखा अभी तक तो ये अच्छे से हल चला रहे थे और ऐसी गलती ने आज तक नहीं की है, कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, सो चुपचाप रही वो। उसने लाया भोजन रख दिया, और भोजन रख करके जय जिनेंद्र जोहार करके क्या है जाने लगी। इन्हें कहा सुनो तो देखो तुम क्या कर रहे। उसने कहा उल्टा जो तो चाहे सीधा जो तो, हमारा काम भोजन लाने का है, सो हमारा ये रखा। हमारा काम क्या है और तुम्हारा काम हमें कोई मतलब नहीं है। तो बेचारा रह गया, क्या करने से। कितनी समझदार थी, उसने अपना कर्तव्य किया। क्या किया, कर्तव्य किया। जब हम अपना अपना कर्तव्य करते हैं तो कभी झगड़ा नहीं होता। कर्तव्य का पालन करना भी धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्म कहलाता। और अपन क्या करते हैं, ये लाइट में शॉर्ट सर्किट कब होता, जब दो वायर आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, तो क्या होता है, और दोनों जब अपनी अपनी धारा में बहते रहें तो कभी क्या नहीं होता, शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ऐसे ही आप अपना काम करो, ये अपना काम करें, घर में क्या नहीं होगा। ये कहलाता है वस्तु का स्वभाव, इसे कहते हैं धर्म। इसे क्या कहते हैं, धर्म। हम अपने अपने कर्तव्य में रहें, अपनी अपनी मर्यादाओं में रहें, एक दूसरे को टोका टाकी ना करें, उसी का नाम क्या कहलाता है, धर्म।
उत्तम क्षमा आदि भी 10 धर्म है। ये साधन है। ये क्या है? वस्तु के स्वभाव को पाने के क्या है? साधन है। दया करना भी धर्म है। तीसरा परिभाषा, दया करना क्या है? धर्म है। चौथा, चारित्र का पालन करना भी क्या है? धर्म है। ये 4 परिभाषाएं मिलती हैं। वस्तु का स्वभाव धर्म है, अर्थात अपने अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म है। उत्तम क्षमा आदि का पालन करना धर्म है। एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों पर दया करना धर्म है। चारित्र का पालन करना क्या है? धर्म है। और मोहिनी कर्म के क्षय हो जाने से जो आत्मा की आकुलता मिट जाती है उसका नाम भी क्या है? धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से ये धर्म की क्या है? परिभाषाएं। तो भगवान के दर्शन करने से कौन से धर्म की वर्षा होती है? कौन से धर्म की वर्षा होती है? वस्तु के स्वभाव की या क्षमा आदि की? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, सत्य, संयम, तप, त्याग और अकिंचन ब्रह्मचर्य। ये है दया करना, अनुकंपा करना, करुणा का भाव लाना। और फिर इसके बाद में आता है चारित्र धर्म का क्या करना? पालन करना। ये रत्नत्रय भी क्या है? धर्म है। 16 कारण भी धर्म है। लेकिन सब किसको पाने के लिए? स्वभाव को पाने के लिए। तो ऐसे धर्म में वृद्धि होती है। तो कौन से धर्म में वृद्धि होती है? स्वभाव की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? स्वभाव की प्राप्ति होती है। हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। क्या करके? भगवान के दर्शन करके। किसका बोध होता है? हमें अपने स्वभाव का क्या होता है? बोध होता है। इसलिए हे भगवान, ये 3 चीज़ें होती हैं। जन्म का दुख मिटता है और संसार में नहीं प्रश्नोत्पन्न सुख में क्या होती है? वृद्धि होती है। और वस्तु के स्वभाव में कर्तव्य हमारा क्या है? ऐसे अमृत की क्या होती है? वर्षा हुआ करती है। अब ये बताओ, आके नगर में मुनि महाराज है कि नहीं? 150 घर हैं लगभग। कितने लोगों को अपने कर्तव्य का बोध होता है? आपके नगर में जब हम लोग आहारचर्या को निकलते हैं तब कितने लोगों के मन में भाव होते हैं? अरे इतने वर्षों से हम अपने लिए बनाते हैं, अपने बच्चों को बनाते हैं, और जो राग द्वेष से सहित हैं हम उनकी सबकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन कैसा मेरा कर्म का उदय है कि आज हमारे घर के सामने से महाराज निकल गए और हम उनको एक ग्रास भी। ये फीलिंग कब होती है आपको? नहीं होती। यदि होती तो हर घर से पलगाहन होता। यानी ये फीलिंग भर होने लगे कि हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब हम कोई भी साधु के लिए तैयारी करते हैं, साथी से पुण्य का बंध होता है, और परिवार वालों के लिए तैयार करते हैं, पाप का ही बंध होता है। क्योंकि वो राग से द्वेष से सहित हैं और जो राग और द्वेष से क्या हैं? रहित हैं। तो ये कहते हैं कि इनके स्वरूप को देख करके कर्तव्य का क्या हो जाना? बोध हो जाना। उसी का नाम क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ऐसे धर्म की वर्षा करने वाला जिन बिंब का दर्शन होता है, हे भगवान, आप जो हैं जीवादि 7 तत्वों का प्रतिपादन करने वाले हैं। प्रतिपादन का अर्थ होता है उनका कथन करने वाले हैं। जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का कथन करते। जीव किसे कहते हैं? अजीव किसे कहते हैं? आश्रव क्या है? वंद क्या है? संवर क्या है? और निर्जरा और मोक्ष, इनका सही स्वरूप आप बतलाने वाले हैं। और सम्यक्त आदि जो क्या है? मुख्य 8 गुण हैं।
उनको आप बतलाने वाले हैं। कौन कौन से सम्यक्तवादी 8 गुण कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अगुरु लघुत्व, अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व। ये क्या है? 8 गुण हैं जो अपन पढ़ते हैं ना। किस में पढ़ते? सम्मत नान दंसन वीरी सुमम तहेव अवगहनम अगुर लघु अव्वावाहम 8 गुणा होती सिद्धानम। इस सिद्धों में जो 8 गुण होते हैं, इन 8 गुणों का आप कथन करने वाले हैं। और फिर इसके बाद में कैसे है? प्रशांत रूप है। क्या है आपका? प्रशांत रूप है। दूसरा दिगंबर रूप है। कैसे हैं आप? प्रशांत हैं और फिर क्या है? दिगंबर है। ऐसे देवों के भी जो देव हैं, उन जिनाए, उन जिनके लिए नमः यानी क्या हो? नमस्कार हो। तो इस प्रकार से जीवादि 7 तत्व। जीव किसे कहते हैं? जो देखता और जानता है वो कौन है? जीव है। तो कैमरा क्यों जगह जगह लिखा रहता है? आप कैमरे की, वो देख रहा है किसको? आप सबको देख रहा है। पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती, वो जान भी जाता है जो कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहे। हम एक दिन ऊपर गए आकस्मिक, यहाँ प्रवचन छूटे तो बहुत सी बालक थी, बहुत सी बालिकाएं थी, फोटो सेशन हो रहा था। कहाँ पे? हमने कहा यहाँ प्रवचन चल रहे हैं, आप लोग ऊपर बैठे फोटो सेशन करा रहे हो, इससे पाप का बंध होता है। किसका बंध होता है? किसका बंध होता है? माता पिता समझ रहे कि हमारे बेटा बेटी मंदिर गए हैं, महाराज की प्रवचन सुन रहे होंगे, और वो क्या कर रहे हैं? कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। तो ये जो कहलाता है, ये पाप आश्रव का क्या है? कारण है। तो ये जीव नहीं है। जीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाए, देखना जानना नहीं, जिसमें क्या है? चेतना पाई जाए। चेतना किसे कहते हैं? अनुभूति का नाम चेतना है। जो फीलिंग करता है, अनुभूति करता है, उसका नाम क्या है? चेतना है। कैमरा कभी भी अनुभूति नहीं कर सकता और ना ही फीलिंग कर सकता है। कौन? वो आपको जानेगा, बताएगा, सब कुछ कर लेगा, रिकॉर्डिंग आदि सब हो जाएगी, लेकिन उसको क्या नहीं होती? फीलिंग नहीं होती। हम यहाँ से बोल रहे हैं, वो आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन जो फीलिंग हम कर रहे हैं, क्या वो फीलिंग माइक करेगा क्या? या आप सुन के जो फीलिंग कर रहे हैं, वो फीलिंग आपको होगी, लेकिन अन्य वस्तुओं को नहीं होगी। तो जिसमें चेतना पाई जाए वह जीव है, अर्थात जो अनुभूति करता है उसका नाम क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव 2 प्रकार के, त्रस और स्थावर। त्रस कौन कौन से? स्थावर कौन से? अभी आपको बता दिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति क्या है? स्थावर हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय क्या कहलाते हैं? त्रस कहलाते हैं। फिर इसके बाद में मुक्ति जीव कौन है? जो सिद्ध परमेष्टि हैं वो कौन है? मुक्त कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जीव तत्व का। फिर अजीव तत्व क्या है? जिसमें अनुभूति नहीं होती है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, उन्हें क्या कहा जाता है? अजीव कहा जाता है। अर्थात जो फीलिंग नहीं करते हैं वो कौन है? अब मान लो किसी को लकवा लग गया, पक्षाघात जिसे कहते हैं, एक अंग शून्य हो गया। अब उस अंग में तुम कुछ भी करो उसको फीलिंग नहीं होती, तो वो क्या हो गया? अजीब है क्या? अब बताओ। अब मान लो कोई है ऐसा जो कोमा में चला गया, किसमें? ना उसको सुनाई दे रहा और ना
दिखाई दे, कोई भी उसको फीलिंग होती नहीं है, कहीं भी कुछ भी टच करो उसको कोई रिएक्शन नहीं करता। अब वो अजीब है कि जीव है ये बताओ। अब पहचान क्या है? अब फीलिंग तो कर नहीं रहा वो। देखो वो है तो जीव, यदि अजीब होता तो वह सड़ने लगता। क्या होने लगता? सड़ने लगता, गलने लगता, उसमें से दुर्गंध आदि आने क्या हो जाती? प्रारंभ हो जाती। बहुत सरल उदाहरण, आपके अपने जो मुख है, दांत आदि पर मल लगा रहता है, बिल्कुल गंध नहीं आती। आप थोड़ा सा अपने नाखून से क्या करना? कुदेरना और निकाल करके सूंघना, तत्काल आपको क्या आएगी? क्यों आई? इसके पहले क्यों ना आई? जब तक वो जीव के संपर्क में था, शुद्ध था, प्रासुक था, और जैसे जीव के संपर्क से हटा तो उसमें क्या आने लगी? दुर्गंध आने लगी। वो क्या हो गया? अचेतन हो गया। अब उसमें चेतना नहीं है। तो ये अजीब की पहचान होती है। तो ये अजीब हैं जिनमें अनुभूति जो नहीं करता है, फीलिंग जिसमें नहीं होती, वो कौन है? अजीब हैं। इन दोनों के मिल वो लड़का बिगड़ गया। उसकी संगति दूसरों के साथ में आ जाने से वो पांचों पापों में और सातों व्यसनों में क्या होने लगा? लिप्त होने लगा। धीरे धीरे उसके ने सारा पैसा आदि क्या करने लगा? खर्च करने लगा। पिता ने अनेकों बार समझाया लेकिन वो नहीं मान पाया, क्योंकि कहा जाता है, नीति मिलती है कि 16 वर्ष तक की उम्र में कि बच्चों को माता पिता से कभी दूर नहीं करना चाहिए। कब तक? 16 वर्ष तक बच्चों को कभी भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए। आजकल तो जन्म से ही झूला घर में, चाइल्ड केयर में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और चाइल्ड केयर वाले भी एनेस्थीसिया सूंघा देते हैं। 8 घंटे वो पलने में बेहोश पड़ा रहता है। ऑफिस से आते हैं, उठाया और घर ले करके आ जाते हैं। अब वो बच्चा क्या माता पिता की केयर करेगा? जिसको माँ का वात्सल्य नहीं मिला, पिता का दुलार नहीं मिला है, अर्थात उनकी संवेदनाएं नहीं मिली हैं, तो वो आगे चल करके आपकी कोई केयर नहीं करता है। यही हुआ था गुणपाल के साथ में। लेकिन जब समझाने से नहीं समझा, सेठ जी ने एक दिन एक दृश्य देखा और दृश्य देख करके उनका मन अभिभूत हो उठा। ये हुआ कि वो नदी किनारे स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने नदी में देखा एक सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया और मेंढक को सर्प निगलने वाला है, लेकिन मेंढक अभी भी मुंह खोल के जीभ लपलपा रहा है कीड़ों को खाने के लिए। किसको खाने के लिए? कीड़े को खाने के लिए। सेठी विचार कर दे, स्वयं तो सर्प के मुख में है, प्राण संकट में है, उसके प्राणों की चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? भोजन की चिंता है। किसकी चिंता है? भोजन की चिंता है। जैसे आप लोगों को महाराज के आहार की चिंता नहीं है, इसकी चिंता है लिपस्टिक की। 50-50 साल वाले भी कहते नहीं छोड़ सकत महाराज हम। किसको? रहने दो, हम तो दूर खड़े अनुमोदना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अनुमोदना कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मृत्यु के निकट है, असंयम की चरम सीमा है और इसके बाद भी भाव नहीं होते हैं। ऐसे उनको देखा और उनको वैराग आ गया, इस संसार में क्या रखा है। ऐसी स्थिति आहार संज्ञा में हमने कितना समय व्यतीत किया। मुनि बन गए। क्या बन गए? मुनि बन के तप करना प्रारंभ कर दिया। 12 वर्ष बाद तप करते हुए मुनि महाराज नगर में आए। सारे नगर के लोगों ने उनकी अगवानी करी। उनका बेटा भी आया। देखा उसने हवेली को बेच दिया था और एक छोटे से मकान में रहने लगा, क्योंकि संगति अच्छी थी नहीं, कमाई कम, खर्चा ज़्यादा था। सेठ जी ने, मुनि महाराज ने अपने बेटे को समझाया और जब समझाया तो उसको भी समझ में आ गया और वो भी क्या बन गया? उन्हीं से दीक्षा ले ली, मुनि महाराज बन गया।
मुनि महाराज बन के वो भी चलने लगा। कुछ समय तक तो अच्छे से चला, तब गर्मी का समय आ गया। और गर्मी का समय आया तो कहने लगा, महाराज इतनी गर्मी में चला नहीं जाता, बहुत धूप लग रही है, एक छाता दिला दो ना। बहुत कहने लगा। महाराज कहे नहीं, ऐसी साधना करो, हम भी तो चल रहे हैं, ऐसे ही चलते हैं, छाते की आवश्यक, हम घर जा रहे हैं, हम तो छोड़ रहे दीक्षा। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, कम से कम छाते ही तो ले रहे हो, कोई बात नहीं ले लो। उन्होंने छाता दिला दिया। फिर एक दिन बाद कहने लगा, जूते दिलाओ, ज़मीन बहुत गर्मी है, गर्म लगती है, हम चल नहीं सकते, हम यहीं विहार नहीं करेंगे, हम तो यहीं बैठेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं, अपन साधु हैं, अपने चलते हैं, जूते चप्पल पहनते नहीं है। लेकिन कहने लगा, धमकी सीधी, हम घर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा बेटा घर जाने की अपेक्षा क्या ले लो, चप्पल मिल गई अच्छी बढ़िया और छतरी मिल गई। चलने लगा, अच्छा हुआ, चातुर्मास भी अच्छे से हो गया। चातुर्मास के बाद ठंडी आ गई। अब कहने लगा, ठंडी लगती है ना, हमें तो कंबल दिलाओ। क्या दिलाओ? कंबल दिलाओ। उन्होंने कहा नहीं, साधु कंबल ओढ़ते नहीं हैं। कहे नहीं 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 तो हम। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, रात्रि की तो बात है, कोई नहीं देखता है, चलो एक कंबल की व्यवस्था कर दी। अब दिन की बात आई, कहने लगा नहीं हवा लगती है, कपड़े दिलाओ, हमें तो पजामा और कुर्ता चाहिए, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, हम विहार नहीं करेंगे। अब उनने बहुत कहा चलो कम से कम भैया ब्रह्मचारी बन के तो रहेगा, घर से तो यहाँ अच्छा है, रात्रि भोजन नहीं करेगा, व्यसनों में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, चलो भैया पजामा कुर्ता ले लो, पिछी कमंडल रख दो। अब जब ये मिल गए उससे, अब एक दिन कहता है नाश्ता दिलाओ। अब एक टाइम में काम नहीं चलता, हमें तो भूख लगती है, कुछ भी हो हम तो। उन्होंने कहा चलो भैया ब्रह्मचारी जी को नाश्ता। फिर कहने लगा शाम को भूख लगती, रात भर नींद नहीं आती, शाम का भी क्या कराओ, भोजन की व्यवस्था कराओ। जैसे तैसे उन्होंने चलो भैया शाम का भोजन कर लो, कम से कम घर जाने तो संघ में अच्छा है। इस भाव से शाम के भोजन की व्यवस्था भी हो गई। अब बढ़िया सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन अच्छा मिलने लगा। कुछ दिन बाद कहता है महाराज अब रहा नहीं जाता, अब तो हमारा विवाह करा दो ना, हमें तो एक कन्या दिलाओ। क्या दिलाओ? अब महाराज बड़े पशुपेश में आ गए। उसने महाराज की कमी समझ ली, हम जिद करते हो महाराज हमारी क्या करते हैं, पूर्ति कर देते हैं। महाराज ने कहा अब जो दिखाए सो करो, अब मैं कोई व्यवस्था करने वाला नहीं हूँ। वो भाग गया, क्या था वहाँ से भाग गया। महाराज बहुत पश्चाताप करने लगे कि देखो मैंने मुनि बनाया, मुनि बनाने के बाद में इसको समझाया, लेकिन ये बना रहे संग में मैंने बहुत सारी सुविधाएं दिलाई। एक सुविधा में यदि इसको डांट देते, एक छूट से यदि मना कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। और ऐसा करते करते वो चला गया। कुछ समय बाद स्थिति ये हुई, यहाँ महाराज की समाधि हो गई। जब समाधि हुई तो ये महाराज जाकर के दूसरे स्वर्ग में देव बन गए। क्या बन गए? दूसरे स्वर्ग में देव बने। ईशान स्वर्ग में क्या बन गए? देव बन गए। और वो बालक जो था कुछ समय बाद चलता रहा, उसका मरण हुआ। और मरण हुआ तो मर करके भैंस का बच्चा यानी पड़ा बना। क्या बना? भैंस का बच्चा यानी त्रिंच योनि में क्या बन गया? पड़ा बन गया।
और जब पड़ा बना और पड़ा बन कर के क्या हुआ, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो किसान ने उसको खरीद लिया। किसान ने जब खरीदा तो उस पड़े पर अच्छा बोरे का वज़न यानी 10-20 बोरे उस पर लादे गाड़ी में और उसको क्या कर दिया, जोता। और जब वो लेके जा रहा था, गर्मी का समय था, बहुत गर्मी लगती है इन त्रियंचों को, भैंस और पाड़े आदि को। चला नहीं जा रहा तो बहुत मार रहा था। कौन? वो चलाने वाला। अब उस समय इसके मुख से फंसूकर भी निकल रहा है, झागे भी निकल रही हैं। अब शेष कहानी डैश 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 आगे चल कर के महाराज प्रवचन में सुना रहे हैं श्रावकों को कि देखो कैसा उपदेश देते हैं महाराज वैराग्य का। 4 कथाएं हैं इसमें, संवेग को बढ़ाने वाली, निर्वेग को बढ़ाने वाली, आक्षेपणी और विक्षेपणी। चारों कथाओं के माध्यम से वो जनता को समझाते हैं। तो यहाँ प्रवचन आधा ही हुआ है, अभी वो पड़ा बना है, वजन ढो रहा है, वो देवगति में है। अब देखो छूट का परिणाम क्या है, आपको आगे मालूम चलेगा। आप लोग मांगती ना छूट, महाराज जी बिटिया का विवाह है, बेटे का ब्याह है, एक कहती मैं भैया को ब्याह है, तो हमें छूट दे दो काहे की। अब आपको मालूम चलेगा आगे कि छूट का परिणाम इतना हुआ कि बेटा क्या बना, क्या बन गया, पड़ा बन गया। क्या बना? आप लोग भी छूट ले लो, क्या बनोगे आप लोग भी, सोच है ना। अभी आपको आगे बहुत सारी कहानी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि कैसे बैराग को दृढ़ कराते हैं, संसार की असारता क्या कहलाती है और जीवन में संयम कैसे पालन किया जाता है, इस सबको आगे सीखेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? बहुत सारे लोगों ने देखा है, हाथ नहीं उठे ना, है ना। अब जिनने नहीं देखा उनके लिए तो आशीर्वाद, और जिनने देखा उनके लिए अब वो बहुत सारी गंदी पर्यायों में जाएंगे। आप रुक्मणी के 9 भाव पढ़ लेना। किसके? रुक्मणी के लक्ष्मी मती थी रानी। कौन थी? लक्ष्मी मती नाम की रानी थी। दर्पण में मुंह देख रही थे, मुनि महाराज निकले और उसने उनको देख करके थूक दिया। मर कर के सूकरी बनी, फिर गधी बनी, अंधी सर्प बनी, फिर वह कुतिया की पर्याय में आई। ऐसी त्रियंचों की 9 बार त्रियंचनी बनी, नरक भी गई। यानी बहुत सारे, फिर पूती गंधा बनी, दुर्गंधा बनी। ऐसी पर्यायों में किसका फल था ये? दर्पण में स्वयं को देख के अहंकार आता है और दूसरे के प्रति क्या आता है? ये शरीर विनाशिक है, वैसे ये गंदा शरीर है, इसको लेकर के क्या अभिमान करना। क्योंकि ना तो हम इससे कोई व्रत का पालन कर पा रहे हैं और ना कुछ कर पा रहे हैं, और फिर भी उसको क्या कर रहे हैं? सजा रहे और संभाल रहे हैं। इस शरीर के निमित्त से सजाने संभालने में 1 साल में कितने? ओनली 1 साल में 12 लाख रुपए नाली में बहते हैं। कितने? 12 लाख रुपए किस में बहते हैं? नाली में। साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, वस्त्र, आभूषण, भोजन, पान आदि, इन सब का आप कैलकुलेशन कर लेना, जोड़ लेना। ये सब कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? और शरीर ज्यों का त्यों कैसा है? गंदा का गंदा बना रहता है। इसलिए कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? कल क्या है? रविवार है, बहुत अच्छा दिन है। बहुत इजी नियम देते हैं कल आपको। कल आप सभी को टीवी और मोबाइल में धार्मिक कार्य के अलावा कोई भी चीज़ नहीं देखना है और ना क्या करना है? ना तो कोई सीरियल और ना कोई फिल्म और ना कोई समाचार आदि। हाँ, कोई प्रवचन आ रहा है, अभिषेक शांति धारा आदि आ रही है,
धार्मिक कार्य के अलावा कोई भी चैनल नहीं चलाना। जिनवाणी, पारस, अरहंत आदि, यही मोबाइल में भी क्या करना, मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी। नहीं तो आप लोग महाराज ने टीवी मोबाइल का कहा, लैपटॉप का थोड़ी कहा है ना। और फिर किसका, लैपटॉप के अलावा एक और होता आपके पास में है, आईपॉड है ना। उसमें भी क्या नहीं करना, सिर्फ धार्मिक के अलावा। कल किसका त्याग, टीवी और मोबाइल में कोई भी कार्यक्रम नहीं देखना का अवसर करो। क्योंकि ये रविवार क्यों मिला है ये हम आपको बताएंगे। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। उसके 16 भाग हैं। उसके 6वें भाग में दिया है कि संडे, रविवार का मतलब क्या है, क्यों चला और क्यों हमारे बीच में आया है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ओम। कल सभी बालकों को, सभी बालिकाओं को, महिलाओं